हे रमा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। नीलाम भुज श्यामलांग कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो आज नारायण को प्रणाम करके दिन का शुरुआत करते हैं। तो आइए आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशि फल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 5/2/2026 दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त 11:55 और वहीं 12:35 दोपहर में समाप्त हो जाएगा। वहीं राहु काल 1:37 से 3 बजे तक शाम में दोपहर के बाद का समय रहने वाला है। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। तो चंद्रमा आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वहीं बुध का भी राशि परिवर्तन हो चुकी है। बुध जो है मकर राशि से आगे बढ़ चुके हैं, कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं, जहां राहु पहले से साथ हैं और राहु उनके मित्र भी हैं। शनि भी उनके मित्र हैं, शनि भी उससे अगले भाव में बैठे हुए हैं। तो इस अनुकूल जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि के लिए पराक्रम भाव में गुरु और षष्ठ भाव में चंद्रमा का गोचर, यह शुभ परिणाम तो लेके नहीं आने वाला है। बाकी तो सारी ग्रहों का स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, लेकिन चंद्रमा जो षष्ठ भाव में चले गए हैं, आज शत्रु से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो सकता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग ऋण रिपु का होता है। तो वहाँ से रोग का विचार किया जाता है, शत्रु का विचार किया जाता है, ऋण का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा का वहाँ जाना अच्छा नहीं माना गया है। तो आज आप जो है सावधान रहें। कैरियर के दृष्टिकोण से भाग दौड़ अधिक रहेगी आपको। वहीं स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है, और यात्रा अगर करनी है तो छोटी यात्रा ही आपके लिए लाभप्रद होगा। अब वृषभ राशि के लिए जानते हैं। तो वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। कैरियर में सफलता, विद्या का क्षेत्र में सफलता, पुत्र के तरफ से शुभ संदेश, और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहने वाला है। वहीं यात्रा अगर करना है तो कोई भी यात्रा आप करें, आपको सफलता मिलेगा। वहीं मिथुन राशि के जातक के लिए जानते हैं अगर, तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर हो गया। चतुर्थ भाव सुख का, भूमि का, भवन का, वाहन का होता है। तो आज कोई भी खरीदारी अगर करें, संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य को करें, तो यह अति शुभ होगा आपके लिए। कैरियर में भी उछाल आने की संभावना बनी हुई है। आपके कर्म क्षेत्र पर जो है पहले से कोई दबाव अगर चल रही होगी, तो आपको आज उससे दबाव से मुक्ति मिल जाएगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम योग ही कहा जाएगा। जबकि अष्टम में सूर्य और मंगल हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंटल योग तो बना हुआ है, लेकिन गुरु जो हैं लगन में बैठे हुए हैं, इसलिए वह दोष भंग हो जा रहा है। यात्रा अगर करना है तो कोई भी यात्रा करेंगे आपके लिए शुभ फलदायक होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि गाड़ी वाहन अगर चलाते हैं तो बहुत धीरे से चलाएं, सतर्की से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कर्क राशि के लिए जानते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर, पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर, यह अच्छा कहा नहीं गया है, लेकिन फिर भी चंद्रमा वहाँ के लग्न के स्वामी बनते हैं, राशि के स्वामी बनते हैं। तो इस ख्याल से
आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। वहीं अगर कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग दौड़ अधिक रहेगी। छोटे भाई बहन का ध्यान रखें, छोटे भाई बहन की तरफ से कोई खुशखबरियाँ आ सकती है आपको। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई अच्छा योग तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि अष्टम में राहु देव बैठे हुए हैं, बुध देव का गोचर हुआ है। अभी बुध देव अभी अब वहाँ पोजीशन में नहीं आए हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं यात्रा अगर करना है तो कोई भी यात्रा करेंगे आप तो सोच समझ के करें। धार्मिक यात्रा से ही आपको लाभ हो सकती है। सिंह राशि के जातक के लिए जानते हैं, द्वितीय भाव में, धन भाव में, वाणी भाव में चंद्रमा का गोचर, परिवार भाव में चंद्रमा का गोचर, परिवार में खुशहाल का माहौल रहेगा बना हुआ। वहीं धन धान से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला आप ले सकते हैं। कैरियर में आपको पार्टनर के भाव में राहु और बुध का गोचर हुआ है, तो कैरियर में भी आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। डेली इनकम जो है आपका बढ़ने वाला है। और अष्टम में शनि को रहने से पीड़ा का योग बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल अवश्य रखेंगे। कन्या राशि के लग्न में चंद्रमा का गोचर मानसिक पीड़ा देती है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं अच्छा बैठे होंगे तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, लेकिन अगर खराब स्थिति में होंगे तो थोड़ा पीड़ा तो रहता है। सोच जो है बराबर बदलते रहता है। चंद्रमा जो है चंचल ग्रह हैं, तो बराबर जो है सोच बदलते रहता है। और सप्तम भाव में शनि के होने से थोड़ा कार्य आपका विलंब में बन रहा होगा। कोई भी कार्य जो है अर्निंग धीरे धीरे हो रही होगी। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो थोड़ा भाग दौड़ अधिक रहता होगा, मेहनत अधिक करना पड़ता होगा और लाभ जो है कम प्रदान हो रहा है। लेकिन आप मेहनत करते रहें, शनिदेव जो है भर के देते हैं। पहले वो मेहनत करवा लेते हैं, उसके बाद वो देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, क्योंकि जितना शनि देते हैं तो रखने का जगह नहीं मिलता है। इसलिए जो है निष्ठापूर्वक अपने काम को करते रहें और फल तो मिलना ही मिलना है। अब यात्रा अगर करनी है आपको तो यात्रा में भी धार्मिक यात्रा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यय स्थान में केतु हैं। स्वास्थ्य जो है आपका मध्यम रहने वाला है, स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान रखें। अब जो है तुला राशि के लिए जानते हैं, तुला राशि के व्यय स्थान में चंद्रमा भी अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन धार्मिक यात्रा या कोई खर्च का योग बना हुआ है तो आप थोड़ा दिन भर सावधान रहें। और कैरियर में भी थोड़ा भाग दौड़ रहेगी आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उत्तम योग है। वृश्चिक राशि के लिए जाना जाए तो लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर यह भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर, तो आज जो है आपको भाग दौड़ रहेगी। कैरियर में सफलता का कम योग है, लेकिन पूर्व से जो कर रहे हैं उसमें निष्ठापूर्वक, मेहनतपूर्वक, धैर्यपूर्वक काम करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उत्तम योग ही है, क्योंकि अष्टम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे वहां से। व्यय स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तो आप यात्रा अगर करना चाहें तो कोई भी यात्रा करेंगे आपको शुभ फल मिलने वाला है। वहीं धनु राशि के लिए जानते हैं, धनु राशि के दसम स्थान में, कर्म स्थान में चंद्रमा का गोचर हो चुका है। तो कर्म स्थान में चंद्रमा का गोचर भी अच्छा नहीं कहा गया है। कर्म में अधिकता रहेगी आपको। व्यवसाय में या सर्विस अगर करते हैं तो उसमें व्यस्तता थोड़ा सा बढ़ेगी, आपको भाग दौड़ रहेगी, लेकिन अपने वाणी पर संयम रखें। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको मध्यम योग बना हुआ है। और यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे आपको लाभ होगा। अब जानते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लग्न में त्रिग्रही योग बना हुआ है, सूर्य, मंगल और शुक्र का। तो व्यय स्थान में, धन स्थान में, वाणी स्थान में राहु और बुध का गोचर हो चुका है। नवम स्थान में चंद्रमा का गोचर है, तो नवम स्थान में चंद्रमा को जाने से आज जो है कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की प्राप्ति हो सकती है। वहीं वाणी पर आपको जो है बराबर संयम रखने का जरूरत है, क्योंकि कोई भी तरह का झूठ बोलेंगे आप
उसमें आप पकड़े जाएंगे। झूठ तो बोल देंगे आंखों में आंख डाल करके, क्योंकि राहु वहाँ जो है झूठ बुलवाते हैं, बुध वहाँ चले गए हैं तो यह जो है ज़्यादा बुलवा देते हैं। तो आपको वाणी पर बिल्कुल संयम रखना है। धन धान से जुड़ा हुआ फैसला लें आप, अच्छा होगा, लेकिन सोच समझ करके लें। कोई भी बात को बोलने के पहले 2-4-5 मिनट अवश्य सोच लें, सोच करके ही बोलें। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है और करियर में भी आपको सफलता मिलेगी। यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे आपको लाभ होगा। वहीं कुंभ राशि के लिए जानते हैं, जहां राहु और बुध गोचर कर रहे हैं, षष्ठ स्थान में चंद्रमा का गोचर हो गया है। तो षष्ठ स्थान में चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा गया है। तो आज जो है शत्रु से, कर्ज से जुड़ा हुआ थोड़ा परेशानी हो सकती है आपको। आप अपने कार्य क्षेत्र पर अगर जा रहे हैं तो अपने सीनियर अधिकारी से न उलझें और निष्ठापूर्वक काम करें। बोलने के पहले 2-4-5 बार जरूर सोच लें, क्योंकि राहु लगन में बैठ करके भ्रमित करते हैं। भ्रम से बचें। वहीं स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य के लिए भी मध्यम योग बना हुआ है। यात्रा अगर करनी है तो कोई भी धार्मिक यात्रा करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। अब मीन राशि के लिए जानते हैं, मीन राशि के लगन में शनि बैठे हुए हैं और मीन राशि के लगन में शनि बैठे हुए हैं तो शनि की 7.5 भी चल रही है वहां पे, जबकि 7.5 तो कुंभ राशि और मेष राशि तीनों की 3 राशियां की एक साथ चलती है, सबकी चल रही है। लेकिन जहां बैठे हैं वहां पे प्रभाव थोड़ा अधिक रहता है, क्योंकि वह हृदय स्थान में बैठ जाते हैं। तो हृदय स्थान में अगर बैठे हुए हैं और चंद्रमा का जो गोचर है सप्तम पार्टनर के स्थान में चला गया है, चंद्रमा और शनि की डायरेक्ट युक्ति बन रही है, थोड़ा सा मानसिक पीड़ा तो रहेगा, क्योंकि 20 दोष जो है बन जाता है, मानसिक पीड़ा रहने का योग प्रबल बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्यम योग है बना हुआ, और कैरियर के मामले में भी आपको कोई बड़ी सफलता मिलने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। आप परिश्रम करते रहें, शनिदेव को ध्यान धरते रहें, सफलता मिलेगा, मेहनत के बाद सफलता मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में। हर हर महादेव। सभी का दिन मंगलमय हो।